पर एक पुराना कुआं था जहां रात में जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं, लेकिन गांव का शरारती लड़का पप्पू इन बातों को झूठ मानता था। एक रात पप्पू अपनी दादी से बोला, दादी, मैं आज उस कुएं के पास जाकर जरूर देखूंगा। दादी डरते हुए बोली, पगले, वहां मत जाना, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन पप्पू चोरी छिपे रात में उस कुएं के पास पहुंच गया। तभी अचानक कुएं से तेज नीली रोशनी निकलने लगी। पप्पू डरकर पीछे हट गया और देखते ही देखते उस रोशनी में से 5 सुंदर लड़कियां बाहर आईं। उनके कपड़े तारों की तरह चमक रहे थे। उनमें से एक लड़की बोली, तो आखिर हम पृथ्वी लोक में पहुंच ही गए। दूसरी लड़की चारों तरफ देखकर बोली, यहाँ के इंसान सच में इतने अजीब होते हैं क्या? ये देखकर पप्पू डर के मारे गांव की तरफ भाग गया। अगली सुबह गांव के तालाब के पास भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग हैरानी से देख रहे थे कि वही 5 लड़कियां पानी में मछलियों के साथ खेल रही थी। वे बच्चों की तरह हंस रही थीं और पानी उछाल रही थीं। गांव का नौजवान अर्जुन भी वहां खड़ा उन्हें देख रहा था। अर्जुन उनकी सुंदरता देखकर मोहित हो गया था। उधर जंगल में गांव का घमंडी शिकारी भैरव घूम रहा था। तभी पेड़ पर बैठी 2 लड़कियों ने गलती से उसके सिर पर आम गिरा दिया। भैरव गुस्से से चिल्लाया, किसकी मौत आई है? और लड़कियां डरकर वहां से भाग गईं। रात होते ही 5 लड़कियां जंगल में एक जगह इकट्ठा हुईं। उनमें से एक बोली, पृथ्वी लोक बहुत मजेदार है, लेकिन हमें अपना राज छुपाकर रखना होगा। उसी समय जंगल की एक गुफा में बैठा तांत्रिक काली शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। उसके सामने जादुई जल में उन 5 लड़कियों की तस्वीर दिखाई दे रही थी। तांत्रिक हंसते हुए बोला, अब तुम्हारी चंद्रमणि मेरी होगी। अगले दिन तांत्रिक एक बूढ़े साधु का भेष बनाकर उन लड़कियों के पास पहुंचा। वो बोला, बेटियों, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? लड़कियों ने दया दिखाते हुए उसे पानी पिला दिया। तभी तांत्रिक ने उन्हें एक नकली चंद्रमणि दिखाई। उसे देखकर सभी लड़कियां चौंक गईं। उन्हें लगा कि उनकी असली चंद्रमणि चोरी हो चुकी है और सबको शक हुआ कि ये काम तारा ने किया है। सभी लड़कियां गुस्से में तारा पर चिल्लाने लगी, तूने हमसे धोखा किया। बेचारी तारा रोते हुए जंगल में अकेली चली गई। तभी वहां भैरव पहुंच गया। उसने तारा को पकड़कर कहा, चंद्रमणि मुझे दे दे। तारा डर गई, लेकिन तभी वहां अर्जुन पहुंच गया। अर्जुन बोला, उसे छोड़ दो। भैरव और अर्जुन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। भैरव बहुत ताकतवर था और अर्जुन को मारने लगा। तभी अचानक तारा के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। उसके पीछे विशाल चमकदार पंख निकल आए। तारा अब अपने असली परी रूप में आ चुकी थी। ये देखकर भैरव डर गया और पीछे हटने लगा। उधर तांत्रिक ने बाकी 4 लड़कियों को अपनी जादुई गुफा में कैद कर लिया। वो जोर से हंसते हुए बोला, अगर अपनी दोस्तों को बचाना है तो चंद्रमणि मुझे दे दो। तभी तारा और अर्जुन गुफा में पहुंचे। तारा ने अपने हाथों में असली चंद्रमणि प्रकट कर दी। उसकी चमक से पूरी गुफा जगमगा उठी। तांत्रिक लालच में पागल होकर चंद्रमणि छीनने दौड़ा, लेकिन तभी 5 परियां अपने असली परी रूप में आ गईं। उनके चमकदार पंख निकल आए और पूरी गुफा रोशनी से भर गई। फिर 5 परियों ने अपनी जादुई शक्तियों से तांत्रिक पर हमला कर दिया। तांत्रिक दर्द से चीखने लगा। उसके चारों तरफ बैंगनी बिजली चमकने लगी और देखते ही देखते वो राख बन गया। तांत्रिक के खत्म होते ही सभी लड़कियां खुशी से एक दूसरे के गले लग गईं। फिर बाकी परियां मुस्कुराते हुए अर्जुन का हाथ पकड़कर तारा के हाथ में रख देती हैं। सभी हंसने लगते हैं और तारा शर्म से मुस्कुरा देती है। उस रात 5 परियां आसमान में उड़ने लगी। उनके पंखों से चमकदार रोशनी निकल रही थी। पूरा गांव आसमान की तरफ देखकर हैरान था। बसंती खुशी से बोली, मैं न कहती थी दूसरी दुनिया के लोग सच में आते हैं। गांव वाले भी आश्चर्य से आसमान को देखते रह गए और फिर 5 परियां चांदनी रात में आसमान की ओर उड़ गईं। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। अर्जुन और तारा की दोस्ती प्यार में बदल गई और इस तरह प्यार, दोस्ती और विश्वास की जीत हुई।